आकाश, एक शांत और मेहनती लड़का, अपनी पढ़ाई पूरी करने के सपनों के साथ सपनों के शहर मुंबई आया था। नया शहर, नई उमंगें, लेकिन उसका ठिकाना एक पुराना कमरा, शायद कुछ और ही राज समेटे हुए था। मुंबई की ये ऊंची इमारतें और भागती जिंदगी, सब कुछ कितना अलग है, लेकिन इस कमरे में कदम रखते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे मैं अकेला नहीं हूं। जैसे जैसे दिन बीतते गए, आकाश की घबराहट बढ़ती गई। रात में पढ़ते समय उसे अक्सर ऐसा महसूस होता कि कोई पीछे खड़ा उसे देख रहा है, लेकिन जब वो मुड़कर देखता तो वहां सिवाय अंधेरे और किताबों के कुछ नहीं होता। क्या ये मेरा वहम है या शहर की थकान? पर ये एहसास, ये इतना असली क्यों लगता है? खिड़की के बाहर तेज ठंडी हवा चलने की आवाज। एक रात जब ठंडी हवाएं चल रही थीं और आसमान में आधा चांद ढका हुआ था, आकाश अपने गार्डन के बाहर टहल रहा था। अचानक उसकी नजर ऊपर अपने ही कमरे की खिड़की पर पड़ी। अचानक वहां बालकनी में एक लड़की खड़ी थी, पूजा। सफेद कपड़े, लंबे काले बाल हवा में लहरा रहे थे। वो बिल्कुल शांत थी, बिना हिले डुले बस नीचे देख रही थी। ये पूजा यहाँ क्या कर रही है? मेरे कमरे की बालकनी में इस वक्त कैसे? कोई घर में कैसे घुस सकता है? तेजी से दौड़ने की आवाज और सीढ़ियों पर भारी कदमों की आहट। आकाश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डर और जिज्ञासा के बीच झूलता हुआ वो तुरंत सीढ़ियों की तरफ भागा। दरवाजे पर जोरदार धक्का और ताला टूटने जैसी आवाज। पूजा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? केवल पर्दे फड़फड़ाने की हल्की आवाज। आकाश की बात अधूरी रह गई। कमरा बिल्कुल खाली था। खिड़की खुली थी और पर्दे हवा में फड़फड़ा रहे थे, लेकिन वहां कोई नहीं था। पूजा जैसे पलक झपकते ही हवा में ओझल हो गई थी। वो अभी तो यहीं थी, कहां गई? और इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है।